जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को मैं अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको हमने बताए थे कि वास्तविक संख्या का 1.1 समाप्त हो गया है और आज आपका प्रीवियस ईयर का प्रश्न है जो 2011 से लेकर 2017 तक आज कवर कराएंगे। कल इसका अगला पार्ट रहेगा, यानी 18 से लेकर 22 तक का। आइए देखते हैं कौन सा प्रश्न प्रीवियस पेपर में किस प्रकार से पूछा है। देखिए, प्रश्न कर रहा है, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। ये आपका 11 भी पूछ ले है, 12 भी पूछ ले है। तो यह 4 ऑप्शन दे ले, इन चारों ऑप्शन में देखना है कि कौन इनमें से परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या के हम आपको परिभाषा बताए थे, वैसी संख्या जो p/q के रूप में लिखा जा सकते हैं वह परिमेय संख्या कहलाता है। और इसमें पूछ रहा है कौन परिमेय संख्या होगा, और अपरिमेय संख्या वैसा संख्या जो p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। आइए देखते हैं p/q के रूप में है या इसमें चारों ऑप्शन में से कौन। देखिए, हमारा p/q के रूप में नहीं, अपरिमेय संख्या, और परिमेय संख्या का पूरा वर्गमूल निकल जाए, पूरा क्या निकल जाए, वर्गमूल निकल जाए, वो भी हमारा परिमेय संख्या ही होगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या है, परिमेय संख्या नहीं। ऑप्शन नंबर सेकेंड देखते हैं, यानी पर क्या कि 2√2/√2। तो इसमें अगर हमने √2 को काट देते हैं तो कितना बच जाता है, 2 बच जाता है। कितना बच जाता है, 2 बच जाता है। तो 2 जो हमारा हो गया यह परिमेय संख्या, 2/1 इसको हम लिख सकते हैं। तो 2/1 क्या p/q के रूप में, हाँ। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सही हो गया, बी सही हो गया। बाकी आपका कुल क्या, अपरिमेय संख्या। यहाँ पे प्रश्न देखिए, ये भी बार प्रश्न पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इक्वलिट विभाजन एलोगरिथम के 2 धनात्मक पूर्णांक, यानी हम आपको जब करा रहे थे विभाजन फार्मूला में, यहाँ पर ज्यादा फोकस दे रहे थे, 2 धनात्मक विषम पूर्णांकों में से किस परिकलित यानी इसके रूप में कौन इसका व्याख्यान करता है। इसमें से परिकलित रूप में व्याख्यान करने वाले संख्या, इसमें ऑप्शन कौन होगा, यानी बी, यानी मसा, यानी किसको निकालते थे, मसा निकालते थे विभाजन फार्मूला के माध्यम से। आगे इसमें कह रहा है कि √2 ये कौन सी संख्या, 2013 का पूछा हुआ प्रश्न है। तो √2 ये कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या। कौन संख्या, अपरिमेय संख्या। कौन संख्या हमारा ये है, अपरिमेय संख्या। कौन संख्या हमारा है, अपरिमेय संख्या। √2 हमारा एक कौन सी संख्या, अपरिमेय संख्या। अगला देखिए क्या प्रश्न पूछा 4 नंबर में, कह रहा है कि 3 + √5 एक कौन सी संख्या, ये भी हमारा क्या, अपरिमेय संख्या। ये 14 का पूछा हुआ प्रश्न है। ये प्रश्न बहुत वीवीआई प्रश्न है, यानी 2015 का प्रश्न पूछा हुआ है। देखिए, इसमें कह रहे हैं कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में, 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अधिकतम कितनी संख्या हो सकती है। तो अधिकतम ये अनंत संख्या हो सकती है। इसको 9 क्लास में भी पढ़ने का था, वास्तविक संख्या में 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अधिकतम कितनी संख्या हो सकती है, अनंत हो सकती है। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या करा कि पाई एक कौन सी संख्या है। हम आपको बताए थे शुरू दिन, पाई एक हमारा अपरिमेय संख्या, लेकिन अगर पाई के मान पूछ देगा कि 22/7 हमारा कौन सी संख्या है, तो 22/7 हमारा जो है परिमेय संख्या है। लेकिन पाई एक हमारा कौन संख्या, अपरिमेय संख्या। कौन संख्या, अपरिमेय संख्या। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या, इसमें कौन सा परिमेय संख्या। देखिए यहाँ पे पाई हमारा अपरिमेय संख्या, √7 हमारा अपरिमेय संख्या, और यहाँ पर हमारा कह रहा है 3√3/2, ये भी हमारा क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। आपको बताए थे क्या, वैसा संख्या जो p/q के रूप में लिखा जा सके और जिसका वर्गमूल निकल जाए। तो यहाँ पर देखिएगा 16 का वर्गमूल 4 हो जाता है और 25 का कितना जाएगा, 5। तो क्या 4/5 हमारा p/q के रूप में है, हाँ। तो p/q के रूप में, तो कौन संख्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। अब देखिए अगला प्रश्न आपका 17 में पूछ रहा है कि π/3 एक कौन सी संख्या होगा। तो ये भी हमारा कौन संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। कौन संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। क्या कौन संख्या होगा, अपरिमेय संख्या। तो आज आपका क्लास जो है 2011 से लेके 2017 तक, लेकिन सिर्फ जो आपको 1.1 से प्रश्न आपका बिहार बोर्ड पूछा उसी को हमने करा रहे।
कारण कि है हम आपको अभी 1.1 का ही सॉल्यूशन कराए हैं और उसका प्रश्न यहाँ पे प्रीवियस में लेकर आए हैं। हमें आपको प्रश्न यहाँ पर लेके आए हैं, यानी आज का क्लास यहीं तक रहेगा। आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और इस वीडियो को दबा के शेयर करते रहिए ताकि कि जो आपके दोस्त अगल बगल के उनके पास यह पहुंच सके। आज का क्लास यहीं तक। जय हिंद।